सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य क्या होता है? फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक में हमने पढ़ा था लेटर और वर्ड। क्या पढ़ा था? लेटर और वर्ड। लेटर में क्या क्या पढ़े थे हम? क्या क्या पढ़े थे? वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल और लेटर को जाने थे। सेकेंड टॉपिक में हम जाने थे वर्ड क्या होता है, पहचान इसका क्या होता है, कैसे हम वर्ड बनाते हैं और जमवर्ड लेटर के बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे सेंटेंस यानी हमारा जो सेंटेंस होता है क्या होता है, किसे सेंटेंस कहते हैं। चलिए आते हैं बोर्ड की तरफ। तो पहला टॉपिक है सेंटेंस यानी शब्दों का वह समूह जिससे कोई स्पष्ट अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहा जाता है। यानी ऐसा शब्द, जो हमने कल शब्द बना था, कुछ हम ऐसा शब्द बनाए, वही बोल रहा है शब्दों का वह समूह जिससे स्पष्ट अर्थ निकले। अब हम ऐसा शब्द का निर्माण करें यानी एक एक लेटर जोड़ के हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। और जो हमारा शब्द बनता है उससे कोई स्पष्ट अर्थ निकले कि हाँ इस चीज के बारे में बात हो रही है या इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, उससे कोई स्पष्ट अर्थ निकले, उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, अब जानेंगे इसका इंग्लिश में यहाँ पे हम लिख चुके हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिव्स क्लियर मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए नोट पे कुछ खास ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो भी हम नोट्स देते हैं, जो भी नोट्स देते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड लास्ट में हम नोट देते हैं। क्योंकि नोट्स जो होता है ये होता है जैसे कि कोई चीज को कस के रखने के लिए हम नोट कसते हैं, वैसे ही पढ़ाई को रखने के लिए नोट क्या है? आवश्यक है। तो नोट पे कुछ ज्यादा ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक वाक्य यानी सेंटेंस का पहला लेटर क्या होता है? हमारा कैपिटल होता है। यानी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला लेटर हमारा क्या होगा? कैपिटल होगा। कैपिटल का अर्थ होता है बड़ा। कैपिटल का अर्थ क्या होता है? बड़ा लेटर। यदि शब्दों का समूह सही क्रम में नहीं हो तो यह स्पष्ट अर्थ नहीं देता है। अगर अब शब्द जो हम बनाएंगे उसका अगर क्रम ही लिखने का सही नहीं हो तो क्या वो हमें स्पष्ट अर्थ देगा? नहीं देगा। कोई उसे शब्द नहीं बनेगा, कोई से जान पहचान नहीं होगा कि ये किसके बारे में बात हो रहा है, क्या है। कुछ टॉपिक है जिससे पता ना चले तो हमारा सेंटेंस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। उसके लिए क्या एक एक लेटर को सही क्रम में लिख के शब्द बनाएंगे और उस शब्द से कोई स्पष्ट अर्थ निकले तो वह हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। तो पहला वीडियो और सेकंड वीडियो देखिएगा, तब जाके ये सेंटेंस आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अतः इन्हें सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। और अगर वो स्पष्ट अर्थ नहीं देगा, कोई उससे शब्द नहीं बनेगा, तो वो क्या होगा? हमारा जमवर्ड लेटर में चला जाएगा। जैसे कि हम बताए थे अव्यवस्थित यानी जमवर्ड लेटर में चला जाएगा, वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। अब देखते हैं कुछ हम लोग एग्जाम्पल इसका। जैसे कि हमने आपको सेंटेंस बताया, उसका कुछ एग्जाम्पल हम लेके आए हुए हैं। देखेंगे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि हम 1 2 3 करके कुछ इस साइड लिखे हुए हैं कुछ हम, ठीक है। 1 2 3 करके लिखे हुए हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट में लिखे हैं इट्स ही अ मैंगो। क्या इससे कोई अर्थ बन रहा है? ये क्या बोलना चाहता है? नहीं बन रहा है। इट्स ही अ मैंगो, कोई वर्ड इससे नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये लिखने का तरीका है ये क्या है? गलत है। जो लेटर हमने दिखा है यहाँ पे, एक एक लेटर जो जोड़ा है शब्द बनाने के लिए, वो शब्द हमने शब्द तो सही बनाया, लेटर तो सही बनाया, लेकिन लिखने का जो इसका तरीका है वो हमने सही नहीं किया, जिससे ये सेंटेंस नहीं बन सकता है, ठीक है। सेकंड देखिए, मी लव्स मदर, इसे भी कोई स्पष्ट नहीं दे रहा है। ये क्या बोलना चाहता है? आर बॉयज दोज, इससे भी कोई स्पष्ट नहीं निकलता। आप देखेंगे इससे स्पष्ट अर्थ क्या निकलता है, सेंटेंस हमारा क्या होगा, हम एग्जांपल में देखेंगे। तो देखिए इट्स ही अ मैंगो, इसको अगर हम मीनिंगफुल करें, आप लोगों को बताए थे जम्बल लेटर और मीनिंगफुल बताए थे। जम्बल यानी अव्यवस्थित, यानी ये हमारा जितना भी इसमें आ जाएगा अव्यवस्थित में आ जाएगा। और इसको जब हम सही करके लिखेंगे यानी सेंटेंस बनाएंगे, सही वाक्य बनाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल हो जाएगा। यानी ही इट्स अ मैंगो, अब इससे स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। मी लव्स मदर, कोई अर्थ नहीं बन रहा है, ये जमवर्ड में है यानी सेंटेंस नहीं कहलाएगा।
मदर लव्स मी, इसे अर्थ निकल जा रहा है। आर बॉयज दोज, कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा है, और इसी को फिर बनाएंगे तो दोज आर बॉयज। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर 5 से 6 बजे तक, 5 से 6 बजे के बीच एक सिलेबस का वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर। आप लोग डेली इसके बीच में आके वीडियो सीन कर सकते हैं और इसको फेयर कीजिए। बिल्कुल जीरो से हमें स्टार्ट किए हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से क्लास स्टार्ट हुआ है। अब धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग एक बाइक छत पे नहीं चढ़ के पहले एक एक सीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हमें मंजिल की प्राप्ति खुद हो जाएगी। तो आप लोग सीढ़ी से पहले बंधे रहिए, मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है। धन्यवाद।